नमस्कार। और हमारी इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा हाँ, मतलब ये सवाल तो अक्सर मन में आता है। कि भाई ये कैसे जाने कि ईश्वर हमारे साथ हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो वो लगे ही रहते हैं ना। सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब आता जाता रहता है। बिल्कुल। पर कई बार निराशा इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि लगता है ईश्वर को हमारी कोई चिंता ही नहीं है, हम्म। या शायद वो हैं भी या नहीं। हम्म। ये सवाल भी उठने लगता है। सही कहा। हमारे पास आज जो जानकारी है वो सनातन धर्म के शास्त्रों और उनसे जुड़ी जो व्याख्याएं हैं उन पर आधारित है। जी। इनमें ऐसे 8 खास संकेतों का वर्णन मिलता है जो बताते हैं कि ईश्वर का प्रेम और उनका साथ हमारे जीवन में मौजूद है। हाँ। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? कि ईश्वर अपना साथ या प्रेम हमेशा उस रूप में नहीं दिखाते जैसा हम सोचते हैं या उम्मीद करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे भागवत पुराण में कुंती का वो प्रसिद्ध प्रसंग है, वो भगवान कृष्ण से वरदान में विपत्ति मांगती हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि उनका अनुभव था कि दुख और विपत्ति में ही उन्हें कृष्ण का साथ सबसे ज्यादा महसूस हुआ। और भीष्म पितामह ने भी पांडवों के जीवन को देखकर यही कहा था कि वो इतने धर्मनिष्ठ थे, इतने योग्य थे, फिर भी उन्हें जीवन भर कष्ट झेलने पड़े। सही। इससे यही पता चलता है कि ईश्वर की योजनाएं वो हमारी छोटी सी समझ से काफी परे हो सकती हैं। बिल्कुल। तो आज हम शास्त्रों में बताए गए इन्हीं 8 संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। ये संकेत शायद उस दुविधा को, उस शंका को कम करने में मदद करें कि क्या ईश्वर वाकई हमारे साथ हैं, खासकर मुश्किल समय में। चलिए इस विचार यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा भी, कि धर्म ग्रंथ अक्सर ईश्वर और भक्त के बीच के संबंध को उन तरीकों से दर्शाते हैं जो हमारी मतलब सामान्य सोच से मेल नहीं खाते। जी। जैसे आपने कुंती और पांडवों का जिक्र किया, कठिनाई या दुख को भी ईश्वरीय कृपा या निकटता का एक तरह से संभावित संकेत माना जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सोचना। लगता है। भीष्म का विस्मय यही तो दिखाता है कि धर्म के रास्ते पर चलने वालों को भी वनवास मिला, अपमान मिला, यहाँ तक कि हत्या के प्रयास भी झेले। तो ये दिखाता है कि ईश्वरीय योजना हमारी तार्किक समझ या हमारी अपेक्षाओं के दायरे में हमेशा नहीं बंधती। ये 8 संकेत असल में जीवन की घटनाओं को एक अलग, शायद गहरे आध्यात्मिक नजरिए से देखने का एक तरीका बताते हैं। एक नया दृष्टिकोण। हाँ, एक नया दृष्टिकोण। कई व्याख्याओं में कहा गया है, भगवान की लीला भगवान ही जाने, उनका प्रेम किस रूप में प्रकट हो, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल। तो पहला संकेत, और ये शुरुआत में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। हाँ। शास्त्रों के अनुसार यदि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं या आपके साथ हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप पूरी निष्ठा से, मतलब अच्छाई और धर्म के मार्ग पर चलें, बहुत मेहनत करें जी। लेकिन फिर भी आपको वो सफलता न मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, या बार बार असफलता का सामना करना पड़े। अच्छा। सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसे एक महत्वपूर्ण संकेत माना गया है। हाँ, ये विरोधाभासी तो लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा दर्शन है असल में। क्या? देखिए, इस असफलता को एक तरह की दिशा निर्देशक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। शास्त्र और उनकी व्याख्याएं बताती हैं कि ऐसा शायद इसलिए होता है ताकि व्यक्ति बाहरी, मतलब सांसारिक सफलता के मोह और अहंकार से ऊपर उठ सके। अच्छा। जब बाहरी सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति को रुककर सोचने का, जीवन के असली गहरे उद्देश्य को खोजने का मौका मिलता है। सही बात है। ये असफलता एक तरह से उसे मजबूर करती है कि वो अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचे और समझे कि सच्ची संतुष्टि शायद बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आंतरिक विकास या ईश्वर से जुड़ने में है। तो ये नजरिया बदल देती है सफलता। हाँ, इस नजरिए से सफलता अंतिम लक्ष्य नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा खोज और वैराग्य की और एक कदम बन जाती है। कहते हैं ये स्थिति तब तक बनी रह सकती है जब तक व्यक्ति जीवन के असली उद्देश्य को समझने न लगे। ये वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है असफलता को देखने का। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे संकेत पर। जी। ये है अत्यधिक अकेलापन महसूस करना। अकेलापन? हाँ, मतलब ऐसी स्थिति का अनुभव करना जब लगे कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, कोई मददगार नजर नहीं आ रहा। अपनी परेशानी, अपना दर्द किसी से कह ना पाना, या अगर कहने की कोशिश भी करें तो सामने वाला या तो उसे समझ ना पाए, हाँ, या छोटा समझ ले, हाँ, या उसे महत्वहीन मानकर नजरअंदाज कर दे। ऐसी स्थिति। अगर हम इसे मतलब बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो ये अकेलापन भी एक तरह का उत्प्रेरक बन सकता है। कैसे?
जब दुनियावी सहारे जैसे रिश्ते नाते या दोस्त हमारी अंदरूनी पीड़ा को समझने या कम करने में असमर्थ महसूस होते हैं जी। तो व्यक्ति अक्सर बाहरी दुनिया से मुड़कर अपने भीतर झांकने पे मजबूर होता है। अच्छा। ये अकेलापन उसे बाहरी निर्भरता से हटाकर आंतरिक शक्ति, आत्मनिर्भरता या शायद सीधे ईश्वर पर निर्भरता की ओर ले जा सकता है। मतलब अंदर की तरफ मोड़ देता है। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति बनाता है जहां व्यक्ति अपने अंदर के संसाधनों को खोजना सीखता है या उस परम सत्ता से एक गहरा निजी संबंध स्थापित करने की जरूरत महसूस करता है, जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि वो हमेशा साथ है, भले ही हम उसे महसूस न कर पाएं। स्रोत इस स्थिति का वर्णन करते हुए ये भी कहते हैं कि लोग आपकी परेशानी को छोटा कह सकते हैं या उस पर ध्यान नहीं देंगे, जिससे आपका अकेलापन और गहरा आएगा। हाँ, और शायद यही चीज आपको भीतर मुड़ने पर विवश करेगी। तो अकेलापन भी एक तरह से दिशा बदलने का संकेत हो सकता है। ठीक है, तीसरा संकेत शायद और भी तीव्र है। वो क्या है? ये है दुख की चरम सीमा का अनुभव। ओहो। कहा गया है कि इस तरह का जो चरम दुख होता है वो मन में संसार के प्रति एक गहरा वैराग्य जगा सकता है। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। ये विचार कई आध्यात्मिक परंपराओं में पाया जाता है। चरम कष्ट जो है वो सांसारिक वस्तुओं, रिश्तों और उपलब्धियों की क्षणभंगुरता का, मतलब वो कितने टेम्पररी है, इसका एहसास कराता है। सही। जब सब कुछ हाथ से छूटता हुआ या दुख देता हुआ महसूस होता है, तब मन में सवाल उठता है कि भाई स्थायी सुख या शांति आखिर है कहाँ? शास्त्र कहते हैं कि ऐसा तीव्र दुख व्यक्ति को सांसारिक मोह माया के जाल से बाहर निकलने में मदद करता है। उसे ये बोध हो सकता है कि ये संसार, जैसा कि कुछ ग्रंथ कहते हैं, दुखालय है, दुखों का घर। हाँ, दुखों का घर है, और सच्चा सुख या सार ईश्वर की प्राप्ति में ही है। तो ये दुख सुनने में अजीब लगे, पर ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम को गहरा करने का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। क्योंकि तब कोई और आसरा नहीं दिखता। बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि अब ईश्वर के सिवा कोई और आसरा नहीं है। कुंती का उदाहरण यहाँ फिर से सही बैठता है। उन्होंने दुख इसीलिए मांगा ताकि उनका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहे। ये समझना कि दुख का भी एक उद्देश्य हो सकता है, ये वाकई मन को थोड़ी शांति दे सकता है। अच्छा, अब चौथा संकेत, ये पिछले संकेतों से जुड़ा हुआ सा लगता है। क्या है वो? ये है सारी उम्मीदों का टूट जाना। उम्मीदों का टूटना? हाँ, जब व्यक्ति को लगता है कि उसने जो भी आशाएं पाली थीं, चाहे वो दुनियावी सफलता की हों, रिश्तों की हों या किसी और चीज की, वे सब बिखर गई हैं। पर स्रोत बताते हैं कि जब ऐसा होता है तो व्यक्ति के अंदर एक नई आंतरिक खोज शुरू होती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जब बाहरी दुनिया से लगाई गई सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो व्यक्ति का ध्यान अपने आप ही अंदर की ओर जाता है। जी, वो खुद से सवाल करना शुरू कर देता है कि मैं कहाँ गलत था, मेरी असफलता के कारण क्या है, मुझ में क्या कमियां हैं। आत्ममंथन। बिल्कुल, ये आत्ममंथन की शुरुआत है। यह सफलता या निराशा उसे अपनी कमजोरियों, अपने अहंकार, अपनी गलत धारणाओं को पहचानने का अवसर देती है। शास्त्रों के अनुसार यही सवाल, यही आत्मविश्लेषण व्यक्ति को पहली बार वास्तव में खुद से जुड़ने में मदद करता है। वो अपनी असली प्रकृति को, अपनी सीमाओं और क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने लगता है। अच्छा। और यही आत्म जागरूकता फिर आगे के बदलावों का आधार बनती है। और यहीं से पांचवा संकेत उभरता है ना? चरित्र में बदलाव। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, जब व्यक्ति चौथे संकेत के जरिए खुद से जुड़ता है, अपनी कमियों और कमजोरियों को पहचानता है, हाँ, तो स्वाभाविक रूप से वो उनमें सुधार करने की कोशिश करता है। और ये सिर्फ मानसिक समझ तक नहीं रहता, नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में दिखने लगता है। स्रोत कहते हैं कि व्यक्ति पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और शायद विनम्र हो जाता है। ये तो बहुत सकारात्मक बदलाव है। हाँ, यहाँ आकर्षक बात यही है कि आत्म जागरूकता केवल एक बौद्धिक चीज नहीं रह जाती, बल्कि वो वास्तविक व्यवहारिक परिवर्तन लाती है। व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख सकता है, उसकी सहनशीलता बढ़ सकती है, वो दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है, उसका अहंकार कम हो सकता है। स्रोत इस प्रक्रिया को चित्त शुद्धि या मन की शुद्धि से भी जोड़ते हैं। चित्त शुद्धि? हाँ, जब व्यक्ति अपनी खामियों पर काम करता है तो उसका आंतरिक स्वरूप बदलने लगता है, और शास्त्रों का मानना है कि ये बदला हुआ ज्यादा सात्विक चरित्र ही व्यक्ति को ईश्वर की ओर आगे बढ़ने के काबिल बनाता है। अच्छा। क्योंकि अब वो डिवाइन ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए मतलब एक बेहतर पात्र बन गया है। ये तो बहुत गहरी बात हुई। और इसके बाद आता है छठा संकेत। ये शायद इस आंतरिक बदलाव का एक और गहरा स्तर दिखाता है। क्या है वो? ये है हार जीत,
लाभ हानि, सुख दुख जैसे जो द्वंद्व हैं, जो ऑपोजिट्स हैं, उनसे ऊपर उठ जाना। व्यक्ति अब किसी भी काम को उसके परिणाम की चिंता किए बिना करता है, बस एक कर्तव्य समझकर या ईश्वर की सेवा समझकर। निष्काम कर्म जैसा। हाँ, बिल्कुल। बाहरी परिस्थितियां चाहे अच्छी हो या बुरी, उसे बहुत ज्यादा विचलित नहीं कर पाती। वो अपने अंदर, अपने मन में एक तरह की स्थिरता और शांति का अनुभव करता है। ये वास्तव में नजरिए में एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक है। इसे हम कह सकते हैं कि अहंकार केंद्रित जीवन से हटकर एक अधिक साक्षी भाव या तटस्थ दृष्टिकोण की ओर बढ़ना। साक्षी भाव? हाँ, व्यक्ति जीवन के खेल को देखता है, उसमें भाग लेता है, पर उसके नतीजों से अपनी पहचान या अपनी खुशी को नहीं जोड़ता। जैसा कि भगवद गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत है, कर्म करना महत्वपूर्ण है, फल की इच्छा नहीं। जी। स्रोत बताते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी उथल-पुथल के बीच भी आंतरिक शांति बनाए रखता है, क्योंकि उसका मन ईश्वर में या अपने आत्म स्वरूप में इतना लगा रहता है कि बाहरी सुख दुख उसे छू नहीं पाते। हर हाल में संभाव। हाँ, वो हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखने की कोशिश करता है। इस अवस्था तक पहुंचना तो वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। हाँ। अच्छा, अब 7वां संकेत, ये कुछ और भी रहस्यमय लगता है। बताइए। कहा गया है कि जब व्यक्ति इस संभाव और अनासक्ति की स्थिति में पहुंचता है, तो वो चीजें जो संसार में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, जैसे धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, हाँ, यहाँ तक कि आध्यात्मिक शक्तियां या मोक्ष के साधन, ये सब उसे सहज ही, मतलब बिना खास कोशिश के मिलने लगती हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये एक परीक्षा भी है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सूक्ष्म परीक्षा है। कैसे? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जब ये सब सांसारिक और आध्यात्मिक विभूतियां, ये सब अच्छी चीजें बिना मांगे मिलने लगे जी, तो साधक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है उनमें आसक्त न होने की, उनमें फंस न जाने की। क्या वो इन नई प्राप्तियों के मोह में फंस जाता है? क्या उसका ध्यान ईश्वर से हटकर इन सिद्धियों या इस ऐश्वर्य पर टिक जाता है? ये परखा जाता है। हाँ, यहाँ उसकी भक्ति, उसकी अनासक्ति की शुद्धता परखी जाती है। क्या वो ईश्वर को केवल ईश्वर के लिए, उनके प्रेम के लिए चाहता है, या उसका उद्देश्य सांसारिक या आध्यात्मिक लाभ पाना था? अच्छा। इस परीक्षा में सफल होने का मतलब है इन सब प्राप्तियों के बीच भी अपना ध्यान और प्रेम ईश्वर पर ही टिकाए रखना। और शास्त्रों के अनुसार इस परीक्षा में पास होने पर ही वो अंतिम संकेत के अनुभव के योग्य बनता है। और वो अंतिम 8वां संकेत क्या है? ये सबसे खास है। यह है ईश्वर से प्रत्यक्ष मिल सकना, उनसे संवाद कर सकना। सीधा संवाद। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी मित्र या प्रियजन से करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अनुभव के बाद मन में कोई शक, कोई संदेह बाकी नहीं रहता कि ईश्वर साथ हैं या नहीं, क्योंकि अब उनका साथ एक जीती जागती सच्चाई बन जाता है। ये वास्तव में उस आध्यात्मिक यात्रा की पराकाष्ठा, मतलब क्लाइमैक्स का वर्णन है, जहां आस्था और विश्वास प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव में बदल जाते हैं। जी। ये सुनने में बेशक असाधारण और अविश्वसनीय लग सकता है, खासकर आज के तार्किक युग में। हाँ, लगता तो है। लेकिन सनातन धर्म की भक्ति और ज्ञान परंपराओं में इसे दिव्य संबंध के अंतिम और अकाट्य प्रमाण के रूप में बताया गया है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि इस संकेत के मिलने के बाद व्यक्ति हर पल ईश्वर के साथ होने का अनुभव करता है। उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ये वो स्थिति है जहां भक्त और भगवान के बीच का पर्दा पूरी तरह हट जाता है। तो ये थे वो 8 संकेत, जैसा कि हमारे स्रोतों यानी सनातन धर्म के शास्त्रों और व्याख्याओं में बताए गए हैं। जी। हमने देखा कि इनमें से कई संकेत, जैसे अच्छाई की राह पर असफलता मिलना, हाँ, गहरा अकेलापन महसूस करना, चरम दुख का अनुभव, ये ऐसे हैं जिन्हें हम आमतौर पर नकारात्मक या बुरा मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। लेकिन इस विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार ये भी ईश्वर के प्रेम, उनकी निकटता या उनके द्वारा हमें सही रास्ते पर लाने की कोशिश के निशान हो सकते हैं। हाँ, एक अलग नजरिया। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकलता है हमारे लिए? शायद यही कि जीवन की घटनाओं को, खासकर मुश्किलों को देखने का एक और गहरा नजरिया भी संभव है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संकेत हमें यही याद दिलाते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति या उनकी कृपा हमेशा सुख, सुविधा और सफलता के रूप में ही सामने नहीं आती। चुनौतियां, दुख, असफलताएं और अकेलापन भी इस समझ के अनुसार वैराग्य जगाने,
आत्म जागरूकता बढ़ाने और अंततः ईश्वर के साथ एक ज्यादा गहरा और सच्चा संबंध बनाने के महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। साधन बन सकते हैं। हाँ, ये हमें कठिनाइयों में भी एक संभावित उद्देश्य और अर्थ देखने के लिए प्रेरित करता है, जो शायद हमें ऊपर ऊपर से देखने पर दिखाई न दे। ये एक तरह से हमारे अनुभव को नया आयाम देता है। हमें उम्मीद है कि इन 8 संकेतों पर हुई ये चर्चा सुनने वालों को रोचक और विचारणीय लगी होगी। जी। जैसा हमने कहा, ये बातें सनातन धर्म के कुछ शास्त्रों और परंपराओं पे इसी तरह बताई गई हैं। हो सकता है ये आज के समय में कुछ लोगों को अजीब लगे। हाँ, जैसा कि श्रोत भी मानते हैं। हाँ, पर इनका अपना एक गहरा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थ है जिसे समझने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल। और अंत में आज की चर्चा से जुड़ा एक विचार सबके मनन के लिए छोड़ जाते हैं। जी। इन 8 विशिष्ट पारंपरिक संकेतों से अगर हम परे सोचें तो आज के इस आधुनिक भागदौड़ भरे जीवन में कोई व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों की उथल-पुथल के बावजूद अपने भीतर ईश्वर से या कहें एक गहरे अर्थ या उद्देश्य से जुड़ाव की भावना कैसे विकसित कर सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। आज के युग में उस आंतरिक स्थिरता और शांति का स्वरूप क्या हो सकता है जिसे ये संकेत इशारा करते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सब अपने अपने ढंग से विचार कर सकते हैं।